Hello guys, good evening and welcome to all of you in our YouTube channel BHU Concept. I myself am Suraj Kumar and today we are going to continue our previous lecture, that is alphabet test. तो without no further delay let's begin. तो चलिए दोस्तों डेवलप करते हैं आपका रीजनिंग से रिलेटेड थॉट, क्योंकि आप हैं BHU कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी है, सभी अल्फ़ाबेट के ए से लेकर जेड तक करके सभी के मैंने आपको प्लेस वैल्यू याद करने के ट्रिक दिए थे। आशा है कि आप सभी ने उस ट्रिक का और उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन किया होगा और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। और हमने आपको अपोजिट लेटर्स भी याद करवा दिए थे। इसके बाद मैंने आपको लेफ्ट से सभी लेटर्स के प्लेस वैल्यू याद करवाए थे। फिर मैंने बताया था कि लेफ्ट और राइट दोनों का लेफ्ट से किसी लेटर का लेफ्ट से और राइट से प्लेस वैल्यू को अगर ऐड कर दिया जाता है तो वो 27 के इक्वल हो जाता है। तो हम अगर किसी लेटर का लेफ्ट से अगर हमको याद रहता है उसका या पता रहता है क्वेश्चन में उसका प्लेस वैल्यू, तो हम उसको 27 में से माइनस करके उसका हम राइट से भी प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, तो उसी कॉन्सेप्ट पर उसी ट्रिक पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसा कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसके बाद हम उसको ट्रिक पर भी अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए, दाएं से बात कर रहा है तो दाएं किधर है, इधर तो बायां होता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इधर जो है इधर तो बायां होता है, आपका लेफ्ट साइड होता है। इसी को हम फॉरवर्ड रैंकिंग भी बोलते हैं, आपको कल बताया था मैंने। और इधर से अगर इधर से चलेंगे आप तो इधर से आपका दायां होता है, ठीक है। वो दाएं से आप जानते हैं कि वो उधर से हम जब काउंट करते हैं जेड से तो उधर दायां साइड होता है और इधर आपका बायां साइड होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में कि दाएं से 8वां अक्षर, तो दाएं से 8वां अक्षर दायां उधर है, तो उधर से हम काउंट करते हैं 8वां अक्षर। ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7 और ये हो गया आपका 8। 8वां अक्षर कौन सा आ रहा है दायां से? एस से मेरा नाम भी शुरू होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक कल मैंने आपको बताया था। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सूरज सर जो हैं वो भी 19 वर्ष के हैं, तो 19 वर्ष से आप रिलेट करके 19 याद कर सकते हैं कि यस जो आता है उसका प्लेस वैल्यू 19 होता है। तो इस तरह से आप अभी हम देखें कि 8 उधर राइट साइड से जब हम काउंट कर रहे हैं तो 8 नंबर पर आपका एस आ रहा है। इसके बाद फिर से पूछ रहा है कि 8वें अक्षर के दाएं, फिर से आपको पूछ रहा है दाएं मतलब दायां तो हमारा इधर है, दायां हमारा इधर है, तो दाएं 5वां। अब इधर से हम इधर जाएंगे दाएं साइड में, तो 5वां 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर कौन सा आ गया हमारा? एक्स आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स। यानी कि इस क्वेश्चन का जो पूछ रहा था आपका कि वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा एक्स। आंसर इज क्या है? एक्स। तो अब हम इसी को ट्रिक पर अप्लाई करके देखते हैं। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट से 8वां, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चंस जो हैं उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, तो मैं इसको समझाऊंगा। और मैंने एक क्वेश्चन को पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बता रहे हैं। अभी दाएं से 8वां अक्षर के दाएं यानी फिर से राइट 5वां अक्षर, बस यही क्वेश्चन है आपका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दाएं से, अब कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जैसे ही अगर सेम मतलब अगर राइट और राइट या लेफ्ट आ जाएंगे डायरेक्शन, जैसे कि उधर से दायां से और फिर से दायां से, तो हम क्या करते हैं वहाँ से या लेफ्ट आ जाए तो वहाँ पर हम उसको सीधे क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो सीधे अगर ट्रिक पर देखें तो दाएं से क्या है? 8वां लेटर जो मिलेगा उसके, यानी कि हमको अभी क्या मिला था? एस, उसके फिर हम दाएं जाएंगे और दाएं यानी राइट, दाएं जाकर के फिर 5वां अक्षर जो होगा वही हमारा कौन सा है? एक्स है। तो हम सीधे क्या करते हैं? राइट और राइट है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं? दोनों को माइनस कर देते हैं
तो 8 माइनस 5 कितना आया दोस्तों, आया हमारा 3 मतलब कि राइट से। यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये पूछा है कि दाएं से बताना है, दाएं से। अभी आप कर देंगे कि तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, सी आता है, तो आप उसका आंसर सी बता देंगे। लेकिन नहीं, देखिए जैसे ही पूछेगा आपको, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही आपको बताना है। दाएं से पूछा है तो हम दाएं से निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारा किधर से है, दाएं से है, लेकिन हम जो याद किया है वो सिर्फ हम जो ट्रिक में आपको याद करवाया है वो सिर्फ हमने बाएं से याद किया है। तो हमने आपको एक ट्रिक दिया था यहाँ से, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27, तो वहाँ पर आपको ये आपको राइट से पता है, तो चूंकि हम ट्रिक तो याद किए हैं लेफ्ट वाला, तो हम इसको लेफ्ट में बदल लेंगे। तो बदलेंगे कैसे, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा राइट से था, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि राइट से तीसरा लेटर, तो राइट से तीसरा लेटर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट से 27 माइनस 3, यानी कि लेफ्ट से कौन सा लेटर हो जाएगा, 24। अब लेफ्ट से 24 हमने आपको ट्रिक से बताया था कि x होता है 1 2 3 4 नहीं 4, और अब यहाँ पर 2 मैंने लगा दिया था। तो इस तरह से ये 24वां नंबर पर कौन सा होता है, आपका x होता है। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, आपको भी समझ में आ गया होगा, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम इससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पीछे करके भी इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया था, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर है आपका लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब बायां से, बाएं से 7वें, यानी कि बाएं से, यानी इधर से हम चलेंगे, बाएं से 7वें लेटर पर, 7वें पर जो लेटर मिलेगा उस लेटर के फिर राइट में जाएंगे। आप किधर जाएंगे, राइट में, राइट में 8वां लेटर जो होगा वही इसका आंसर आएगा। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि अब आपको कल बताए थे कि जब अपोजिट डायरेक्शन आएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों को, यहाँ लेफ्ट से है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ लेफ्ट से पूछा है कि लेफ्ट से 7वां। अच्छा, जैसे यहाँ पर पूछा था दाएं से, तो यहाँ से क्या पूछा है, बाएं से, तो बाएं से यानी लेफ्ट और राइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 7 + 8 बराबर 8 7 15, ये किधर से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 15वां हम EJOT में आपको याद करवाए थे, सूत्र कल बताए थे, आपको एक फॉर्मूला बताए थे EJOTY। यहाँ से 5 10 और ये 15 20 और ये 25, यानी कि 15 नंबर कौन सा लेटर आता है, O आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, O। इसका आंसर मैंने निकाल लिया। अभी अगर आपको इस पर समझना हो, टेबल पर, अल्फ़ाबेट पर, तो हम कैसे समझेंगे इसको, 7वां लेटर लेफ्ट से 7वां कौन होता है, G7 कंट्रीज, आपको कल ट्रिक से याद करवाया था। और फिर उसके राइट में, यानी इसके राइट, यानी राइट तो उधर है, फिर से 8 हम गिन लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही आपका आंसर है। तो आप ये तो अल्फ़ाबेट लिख करके आप वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे नहीं, आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए मैंने ट्रिक बताया है। और ट्रिक से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पर विदिन 10 या 15 सेकेंड आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया O। इसके बाद यही क्वेश्चन है, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राइट से मतलब दाएं से, उधर से दाएं से 7वें पर जो लेटर आएगा उसके लेफ्ट में 14वां लेटर कौन सा होगा। सीधे सीधे क्या करते हैं, यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट है फिर राइट है, तो हमको राइट से ही निकालना है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 7 + 14, ये हो जाएगा हमारा 14 और 7 21 हो जाएगा, 7 और 14 21, यानी हमको राइट से 21वां लेटर फाइंड करना है। राइट से 21वां क्या मतलब, राइट से तो हमको याद ही नहीं है, हम ट्रिक में क्या किया है, लेफ्ट से याद किया है। तो लेफ्ट से इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए, राइट को हम लेफ्ट में बनाने के लिए 27 में से इसको माइनस कर देंगे। अब जैसे ही माइनस किया आपको कितना बचा, लेफ्ट से छठा लेटर कौन होता है, तो लेफ्ट से छठा लेटर आपका होता है F मतलब 6 और फिक्स, आपको कल ट्रिक बताए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा F, इसका आंसर हो गया आपको F। आप उस पर भी करके देख सकते हैं, टाइम लगेगा इसलिए हम हर सवाल को उस पर नहीं करेंगे, आपको ट्रिक से अब सारे सवाल हम कराएंगे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन जो है वो राइट से यानी दाएं से 8वें के दाएं 5वां लेटर याद करना है। अब देखते हैं हम, राइट है सेम डायरेक्शन, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, जहाँ पर सेम आ जाते हैं डायरेक्शन वहाँ पर हम इसको माइनस कर देते हैं।
तो माइनस करने के लिए फिर क्या करेंगे, लेकिन देख लीजिएगा ये यहाँ पर राइट से ही हमको फाइंड करना है। तो 8 माइनस 5, तो क्या करेंगे हम, इसको 3 आएगा। ये हमारा राइट से तीसरा लेटर, तो राइट से तीसरा, फिर से हम वही, तो इसको हम लेफ्ट में बदल लेंगे। तो लेफ्ट से हो जाएगा हमारा 21 माइनस 3, 27 माइनस 3। तो 27 माइनस 3 का मतलब है कि लेफ्ट से कितना हो जाएगा आपका 24, लेफ्ट से 24। तो लेफ्ट से 24 हम अभी जाने थे कि x होता है, सेम वही क्वेश्चन है लगभग। तो ये आपका x आंसर हो गया। इसके बाद ये आपका एक जो हमने कराया था लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पर इतने सारे सवाल हैं। अगर यहाँ पर एक और बात आती है कि अभी तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें केवल दो लेटर दिए थे, मतलब कि 2 प्लेस वैल्यू दिया था, वहाँ पर 2 प्लेस दिया था, एक लेफ्ट फिर राइट या राइट के बाद फिर लेफ्ट, सिर्फ 2 दिए थे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बार दायां पूछा, दायां बताया, फिर से यहाँ पर दायां पूछा, यानी कि 1 और 1 दो आपका प्लेस बताया था। लेकिन अगर हम आपको कह दें कि अब आप लेफ्ट से 10वां के लेफ्ट 5वां के राइट तीसरा के राइट पहला, ऐसा अब ज्ञात कीजिए, तो इसमें सेम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, बस इसमें भी वही ट्रिक अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं लेफ्ट से, तो ये आपका बेस है, आप यहीं से क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। लेफ्ट से 10वां लेटर, लेफ्ट से 10वां, अब जो सेम आएगा, अगर सेम आएगा आगे तो हम उसको माइनस कर देंगे, और अगर अपोजिट आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो उसको हम ऐड कर देंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से 10वां है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 पहले लिख लेंगे। इसके बाद देखिए लेफ्ट से ही 5वां आ गया, यहाँ देखिए सेम, ये देखिए लेफ्ट और लेफ्ट, मतलब कि सेम डायरेक्शन फिर से आ गया, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ 10 माइनस 5 कर दिए। इसके बाद राइट है यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम इसको जानते हैं कि हम जब अपोजिट आते हैं तो उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया। इसके बाद फिर से राइट है, यानी फिर से ये तो हमारा लेफ्ट वाला है, तो राइट फिर से अपोजिट, तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा आपका। यानी कि यहाँ क्वेश्चन किधर से पूछ रहा था, लेफ्ट से, यानी कि हमको लेफ्ट से 9वां लेटर याद करना है। लेफ्ट से 9वां का मतलब क्या है, आई नो, मैंने कल आपको ट्रिक बताया था कि आई नो, तो 9 नंबर पर कौन सा आता है, आई आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई। उसी तरह से यही क्वेश्चन था, यही मैंने वहाँ बताया। इसके बाद से देखिए राइट से यानी दाएं से 5वें लेटर के दाएं तीसरा लेटर जो मिलेगा उसके फिर से लेफ्ट चौथा, फिर उसके जो लेटर मिलेगा उसके बाएं, फिर 8वां लेटर आपको ज्ञात करना है। तो सेम वही जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया मेथड, वही मेथड मतलब ट्रिक जो बताया है आपको, वही ट्रिक अब यहाँ पर भी लगा देंगे। यहाँ से हमको ये राइट से निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट से यानी कि पहले हम लिख लेते हैं 5 के बाद राइट, फिर राइट आ गया तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो तीसरा 3 माइनस कर दिया इसमें, फिर बायां आ गया यानी यहाँ राइट था, फिर यहाँ लेफ्ट आ गया तो अपोजिट हो गया, तो हम इसको प्लस कर देंगे, +4, फिर से लेफ्ट आ गया तो ये भी अपोजिट है, फिर से इसको ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 3 घटाए तो कितना आया 2, और 4 2 6 और 8 6 14, तो 14वां यानी कि राइट से 14वां, यहाँ लिख लेते हैं हम राइट से 14वां। अब हमको तो राइट से पता नहीं होता है, इसलिए हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 14, तो हमारा लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 7 में से 4 3 और ये 13। तो लेफ्ट से 13वां लेटर आपको पता ही है, 13 मेरा। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, 13 मेरा, यानी m जो आता है वो 13 नंबर पर आपका आता है। तो 13 नंबर पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका हो गया कि मैंने अभी तक आपको जो भी कल कॉन्सेप्ट बताए थे उस पर मैंने आपको सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो मैंने उससे रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ, जो कि हमारा टॉपिक है विपरीत क्रम, मतलब रिवर्स ऑर्डर वाला। अगर हम इधर से अभी देखिए ABCD लिखे हैं, इसी को हम उसको
उलट देंगे, मतलब कि उल्टा कर देंगे। जेड को इधर लिख देंगे, इसको हम पलट देंगे, ए को उस पर लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, विपरीत क्रम में हो जाएगा। सर जी स्टॉप कर दीजिए, सर स्टॉप कर दीजिए। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि विपरीत क्रम। अगर हम क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेट को उसको हम पलट देते हैं, मतलब कि जिधर ए से हम इधर से शुरू करते हैं, लेकिन हम उसको पलट करके जेड इधर कर दिए और ये उधर कर दिए, तो इसका मतलब हम उसको सीधे सीधे रिवर्स कर दिए। उसका जो पहले था हमारा अल्फ़ाबेट जो हम पढ़ते हैं उसका हम लोग रिवर्स कर दिए। तो अब इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ देगा कि दाएं से चौथे मतलब 4वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो विपरीत क्रम में हमने पहले से ही लिख दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना पड़ेगा। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, आप पहले तो हम इसको एक बार हल करके बता देते हैं कि चौथे के बाएं मतलब कि दाएं से राइट से चौथा लेटर जो मिलेगा उसके बाएं यानी लेफ्ट में 5वां अक्षर क्या होगा जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं अल्फ़ाबेट को। तो हम सीधे सीधे पहले से तो लिख के रखे हैं, तो हम क्या करते हैं सीधे राइट से चौथा ले लेते हैं। राइट से चौथा कौन आएगा भाई आपका, 1 2 3 4, कौन सा मिला, डी मिला। तो डी मिला हमारा चौथा लेटर, ये आपका चौथा राइट से मिला है, हम राइट से अभी काउंट कर रहे हैं, हम उसको पलट दिए हैं, ठीक। तो फिर उसके बाएं 5वां लेटर कौन सा, उसके बाएं यानी कि बायां तो इधर है हमारा, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, आई हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम इसको सीधे सीधे कैसे सॉल्व करते हैं कि हम क्या करेंगे कि हमको कह रहा है कि अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ही रिवर्स में कर देते हैं। मतलब कि हम अल्फ़ाबेट को न रिवर्स में लिख करके एग्जाम में हम क्या करते हैं कि सीधे क्वेश्चन को ही रिवर्स कर देते हैं। तो हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो वही रहेगा, हम सिर्फ क्वेश्चंस को क्या करते हैं रिवर्स करके हम अपना आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये देखिए आपका क्वेश्चन सा कि दाएं से, तो दाएं को काट करके हम क्या कर दिए यहाँ पर इसको रिवर्स, दाएं का रिवर्स क्या होगा बाएं, तो मतलब कि बाएं से चौथा। अब देखिए नया क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसी से मतलब इसका रिवर्स हम बना रहे हैं। तो चौथा 4वां के, अब बाएं को क्या लिख दिया हम, दाएं 5वां। अब ये आपको निकालना है, अच्छा अब ये आपको निकालना है। अब अल्फ़ाबेट हमारा वही है, जो हमने ट्रिक याद किया है सब वही फॉलो होगा, बस हम क्या करेंगे जब भी रिवर्स ऑर्डर की बात करेगा हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम क्वेश्चन को ही रिवर्स कर देंगे, जहाँ बाएं रहेगा वहाँ दाएं, जहाँ दाएं रहेगा वहाँ पर हम बाएं कर देंगे। तो सीधे सीधे बाएं से 4वां, तो बाएं से बाएं है यहाँ दाएं है, क्या करेंगे हम ट्रिक जानते हैं, ये है हमारा लेफ्ट से चौथा, ये हमारा राइट से 5वां। ट्रिक जानते हैं हम क्या कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन रहे तो हम क्या करें सीधे सीधे दोनों को जोड़ देते हैं, 4 5 कितना हो जाएगा 9। ये कहाँ से 9, लेफ्ट से 9, तो लेफ्ट से 9 आई 9, आप जानते ही हैं आपका ट्रिक, हमने बताया आपको पहले कि 9वां नंबर कौन सा आता है आई, और हमने अभी आपको करा के बताया था यहाँ पर कि आई हमारा आंसर होगा, और हमने ट्रिक से भी निकाल लिया। तो ये हमारा मतलब बिल्कुल सही है। आप सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन को ही रिवर्स कर देंगे। अब देखिए फिर से पूछा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को अगर रिवर्स में कर दिया जाए तो बाएं से 5वां लेटर के राइट में, बाएं से 5वां लेटर के जो भी 5वां लेटर मिलेगा उसके राइट में 8वां लेटर कौन सा होगा, उसके दाएं 8वां लेटर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे इसी को हम रिवर्स कर देंगे। हम अल्फ़ाबेट को अब रिवर्स करने नहीं जाएंगे, हम सीधे इसी को रिवर्स कर देंगे। इसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट बना देंगे और राइट को क्या बना देंगे, लेफ्ट। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 8, 8 5 हो जाएगा हमारा 13। 13 कौन सा लेटर, राइट से, जो जब हम रिवर्स नहीं करेंगे, अभी तो यहाँ रिवर्स लिखा है, वो जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वो वाला अल्फ़ाबेट में राइट से हमारा 13वां लेटर कौन सा होता है, 13। मेरा आपको हम ट्रिक पहले ही बता चुके हैं, तो हमारा एम इसका आंसर हो जाएगा। 13वां लेटर हमारा क्या होता है, एम होता है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे रिवर्स ऑर्डर वाला, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर कि सीधे क्वेश्चन को ही रिवर्स करके आप इसका आंसर आसानी से पहले की तरह जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी ट्रिक को अप्लाई करके निकालेंगे। तो चलते हैं अब इससे बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आपका अगला टॉपिक है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। मतलब कि जैसे हमने अभी पूरे अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिखा था, रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, उसी तरह से हम इसके फर्स्ट हाफ को यानी प्रथम अर्धांश को रिवर्स कर देंगे। तब क्वेश्चन कैसे बनेगा और किस तरह से हम उसको हल करेंगे,
ये देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कुल 26 लेटर होते हैं, उसमें से आधा आधा हम बांट देंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। 13 तक हमारा हो जाएगा, मतलब M तक, यहाँ 13 है, 13 इधर है और 13 उधर है, तो 13 लेटर इधर है, इसको हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश, उसको बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश को हम क्या कर रहे हैं, अभी तो ये सीधा है, इसको हम उलट दे रहे हैं। तो मैंने इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दिया है, प्रथम अर्धांश का रिवर्स ऑर्डर लिख दिया है। इसके बाद जैसे हम फिर हम इसको गिनेंगे, तो ऐसे गिनेंगे, कैसे गिनेंगे, यहाँ से M से, मतलब कि ये आपका पहले वाला था, हमने प्रथम अर्धांश को क्या किया है, विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो विपरीत क्रम में कैसे लिखेंगे, आप M वाला इधर आ जाएगा, A वाला उधर चला जाएगा, तो हमारा MLKJI इस तरह से हमारा लिख गया है। तो 13, फिर यहाँ हो जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब द्वितीय अर्धांश हमारा वैसा ही है, सेम जैसे पहले था। हमने प्रथम अर्धांश को क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो बताइए कि राइट से यानी दाएं से 5वें लेटर के दाएं छठा लेटर या 12वां लेटर कौन सा होगा। ठीक, हम मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट से 5वां, अब शुरू की तरह जैसे हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं क्योंकि सेम सेम मिला है। तो अब 12 में से 5, थोड़ा सा गलत हो गया, स्टॉप करो। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है कि पहला क्वेश्चन है कि लेफ्ट से यानी बाएं से तीसरे लेटर के राइट में 7वां लेटर कौन सा होगा। तो हम सीधे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, जो ट्रिक बताया है, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं कि लेफ्ट से पूछ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट और राइट, तो दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 7 और 3 हो जाएगा हमारा 10, यानी कि लेफ्ट से 10वां लेटर के बारे में पूछ रहा है। तो लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा होता है, हम पहले जानते थे कि लेफ्ट से 10वां लेटर हमारा होता है, कौन सा होता है, हमारा J होता है। लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा होता है, J। लेकिन हमने क्या किया है कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया है। तो हमारा ये जो है, ये हो गया न्यू, जो हमारा सीरीज बना है अल्फ़ाबेट का, पूरा जो अल्फ़ाबेट बना है वो हमारा ये बना है, MLKANOP ऐसे बना है। तो हमको इसमें बताना है कि लेफ्ट से 10वां लेटर कौन सा होगा। लेफ्ट से 10वां देख लीजिए, इधर से 10वां कौन सा होगा, D। तो हम क्या करते हैं कि जब भी आपको प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश भी अगर कभी भी चेंज कर दिया गया, अभी प्रथम अर्धांश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम 13 है और लेफ्ट से, मतलब इसको हम जब चेंज किया है तो इसका देखिए लेफ्ट से हमारा कितना है, 1 है, और राइट से हमारा इधर जब पलटे हैं तो 13 है, तो 13 कितना हो जाएगा, 14। उसी तरह से G का अगर आप देखेंगे तो G का अगर आप लेफ्ट से गिनिए, चाहे रिवर्स करके गिनिए, चाहे सीधा गिनिए, आपको हमेशा 7 ही मिलेगा, यानी 7 अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14। तो अगर किसी का भी, अगर जैसे इसका देखिए, इधर से हमारा लेफ्ट से अभी देखिए 2 है और उधर से हमारा 12 है, तो 12 2 कितना हो जाएगा, 14, यानी लेफ्ट और राइट को जैसे आप ऐड करेंगे तो आपका 14 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पूरे अल्फ़ाबेट में जब जोड़ रहे थे तो हमारा 27 मिल रहा था। तो देखिए, हमको पता क्या है, ये वाला हमको इसके बारे में पूरा हमको कॉन्सेप्ट पहले से पता है, लेकिन हम अब इसको रिवर्स कर दिया है। तो रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर निकालने के लिए, जैसे लेफ्ट से आपका यहाँ 10वां मिल गया, 10वां लेटर, तो लेफ्ट से 10वां आपका होता है J। वो जब हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे तब होगा, लेकिन जब रिवर्स कर दिया है तो क्या करेंगे हम, लेफ्ट से ही 10वां लेटर कौन सा हो जाएगा, हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। 14 मिला है, 14 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 10, तो कौन सा हमारा कितना मिल जाएगा, 4, यानी लेफ्ट से हम कौन सा लेटर निकालेंगे, चौथा, पहले वाले में, बिना रिवर्स वाले में। तो हमारा चौथा लेटर कौन सा होता है, D होता है, ये हम जानते ही हैं। तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया D। उसी तरह से लेफ्ट से 20वां के लेफ्ट 12वां, तो हम क्या करते हैं, 20वां, दोनों सेम डायरेक्शन है तो हम दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 20 में से 12 गया, 8वां, यानी लेफ्ट से 8वां। अब देखिए 8वां लेटर हमको पहले से पता है क्या होता है, 8वां लेटर आपका हो जाता है यहाँ पर H हो जाता है, लेकिन हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने का मतलब कि हम इसको 14 में से घटा करके आंसर निकालेंगे। 14 में से कितना गया, 8, 8 6 14, यानी कि पहले से हमको पता रहता है कि हम ट्रिक इसका पढ़ चुके हैं 6 फिक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, F।
यानी कि कोई भी अगर आपका जो चेंज हो गया है, जो अर्धांश अभी उधर भी चेंज होगा, तो जो अर्धांश आपका चेंज होगा तो क्या करेंगे हम, प्रथम अर्धांश अगर चेंज हो रहा है तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे। अगर हमारा सेकेंड अर्धांश चेंज होगा तो वहाँ पर भी हम 14 से नहीं, वहाँ पर हम 40 में से माइनस करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे। तो अभी हम द्वितीय अर्धांश का भी सवाल कराएंगे। एक क्वेश्चन आपका और है, राइट से 20वां के राइट चौथा, तो राइट से 20वां यानी कि दोनों सेम है, तो हम माइनस कर देंगे। 20 - 4 कितना हो गया आपका, 20 - 4 आपका हो गया 16। तो राइट से 16वां लेटर, राइट से 16वां लेटर, तो राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा हमारा 27 - 16, यानी कि लेफ्ट से हमारा हो जाएगा 11वां लेटर। 11वां लेटर लेफ्ट से, चूंकि हम 13 तक तो हमारा प्रथम अर्धांश में आता है और हम प्रथम अर्धांश को चेंज कर चुके हैं, तो हम इसको सही आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 14 में से माइनस कर देंगे। कितना बचेगा हमारा, लेफ्ट से कौन सा लेटर आ जाएगा हमारा, तीसरा। तो लेफ्ट से तीसरा लेटर कौन सा होता है, सी, तो आपका सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लेफ्ट से तीसरा लेटर होता है सी, वहाँ पर आपका ये आंसर मिल गया। उसी तरह से हम अभी राइट को भी अगर चेंज कर देंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम यही आपको बता दे रहे हैं, अगर हम इसको भी, अगर हम प्रथम अर्धांश को न चेंज करके, प्रथम अर्धांश हमारा यही रहे ये वाला, और हम इसको क्या करें, द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दें, यानी कि यहाँ पर कितना होता है 14 से लेकर के यहाँ पर 26 तक, इसको हम चेंज कर दें, यहाँ पर आ जाएगा आपका जेड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई, एक्स, डब्लू, और यहाँ पर रहेगा आपका टी का देखिए 20 होता है, और आप जब इसको पलटेंगे तब भी इसका क्या होगा, 20 होगा। जैसे यहाँ पर जेड का हो जाएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर उधर से हम जब गिनते हैं तो 26, और इधर से गिनेंगे तब भी आपका कुल मिलाकर के 40 आएगा। तो 20 और 20 कितना होता है, 40। तो अगर राइट मतलब कि द्वितीय अर्धांश में अगर आपको कोई अगर चेंज हो जाता है, अगर प्रथम अर्धांश को हम नहीं चेंज करते हैं, द्वितीय अर्धांश को चेंज करते हैं, तो लास्ट में जो भी आएगा उसमें से हम 40 में से उसको माइनस करके हम अपना आंसर निकालेंगे। आप इसको याद कैसे रखेंगे, टी का आप रिवर्स करिए या सीधा करिए, हमेशा 20 पर ही आता है, तो इसलिए हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 40 होता है, तो हम 40 में से माइनस करेंगे उसको। तो इस तरह से अगर हम उसी तरह से क्या कहें, एक और क्वेश्चन बना लें कि अब प्रथम अर्धांश को न चेंज करके हम द्वितीय अर्धांश को, सिर्फ द्वितीय अर्धांश को चेंज करते हैं। तो द्वितीय अर्धांश को चेंज करने पर अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ से हम इसको बना देते हैं, राइट से तीसरा के राइट 7वां, या इस तरह से नहीं, राइट से 7वां के राइट तीसरा लेटर कौन सा होगा जब हम द्वितीय अर्धांश को बदल दिए हैं, मतलब रिवर्स कर दिए हैं। तो क्या करेंगे, हम सीधे 7 में से 3 घटा देंगे, कितना आएगा हमारा 4, राइट से चौथा। अब राइट से चौथा, चूंकि हम राइट से तो जानते नहीं कौन सा होता, तो हम इसको लेफ्ट बनाएंगे। हम ट्रिक जानते हैं लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं जानते हैं, तो इसको 27 में से 4 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 23 - 4 27। तो लेफ्ट से आपका 23वां, तो चूंकि लेफ्ट से जब आया तो 23वां कितने आया, द्वितीय अर्धांश में, तो जब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सही आंसर, इसको 40 में से माइनस करेंगे, तब हमारा सही आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इसको बदल दिया, यानी रिवर्स कर दिया। तो जब भी रिवर्स होगा, द्वितीय अर्धांश अगर रिवर्स हो रहा है तो हम 40 में से माइनस करेंगे, प्रथम अर्धांश अगर आपका रिवर्स हो रहा है तो हम उसको 14 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ 40 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, 40 में से 23 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 10 में से 3 या 7, और यहाँ 3 17। तो लेफ्ट से हमारा 17वां, तो लेफ्ट से 17 हम जानते हैं क्यू होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका क्यू हो जाएगा। अब हम इस तरह से पढ़ चुके हैं कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दिया जाए तो कैसे हल किया जाएगा क्वेश्चंस। तो हम अगर इसी तरह से, अगर आपको अभी प्रथम अर्धांश चेंज कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो और अगर आपका आंसर इसमें आ रहा हो, मतलब कि अगर कोई लेटर आपका मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है 24वां लेटर मान लो आपको मिल रहा है लेफ्ट से, तो या फिर राइट से तीसरा मिल रहा है आपका आंसर, तो इधर में आपको नहीं घटाना है 14 में से, क्योंकि हमने सिर्फ प्रथम अर्धांश को ही चेंज किया है। या फिर अगर सिर्फ हमने द्वितीय अर्धांश को चेंज किया है और कोई आंसर आपको प्रथम अर्धांश में मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर लास्ट में 14 या फिर 40 में से वहाँ पर नहीं घटाना है, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि हमने तो इसको रिवर्स किया है या फिर इसको रिवर्स किया है और हमारा आंसर उस वाले में मिलेगा जिसमें हमने रिवर्स ही नहीं किया है, तो फिर वहाँ वो तो हमारा पहले वाला ही आंसर आएगा जिस तरह से हमने पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको फिर 40 या 14 में से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप तभी रिवर्स करेंगे उसका, जब आप कोई भी अर्धांश रिवर्स रहेगा तभी आप ये माइनस करके लास्ट में आंसर निकालेंगे। अगर आपका दोनों अगर कर दिया जाए रिवर्स, तो फिर आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह से करना है आपको।
आपको क्या करना है, सेम उसी तरह से निकालना है, जो भी करना है सब उसी तरह से। फिर आपको लास्ट में जिस भी आंसर आपको जिस अर्धांश मिलेगा, अगर प्रथम अर्धांश में मिल रहा है कोई लेटर तो उसको आप 14 में से माइनस करेंगे, और सेकेंड अर्धांश में मिल रहा है तो आप उसको 40 में से माइनस करके आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन टू लेटर्स गिवन लेटर्स। मगर मतलब कि आपको पूछा जाएगा कि कोई दो लेटर दे दिए गए हैं और उसके बीच में कितने लेटर्स हैं, इसकी संख्या पूछी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यहाँ पर, बाईं ओर से 24वें लेटर और दाईं ओर से 21वें लेटर के बीच कितने अक्षर होंगे। तो अक्षरों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। अभी हमें आपको लिखा है तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम इसको ट्रिक से समझाएंगे। बाईं ओर से 24वें लेटर यानी कि बायां इधर है, बाएं से 24वें क्या होता है हमारा x होता है, आप जानते हैं बाएं से 24वें x होता है। और हमारा दाएं ओर से 21वां लेटर, दाएं से 21वां, इसका मतलब कि इसको हम 27 में से माइनस करेंगे तो ये भी हमारा बाएं से कितना मिल जाएगा, 6वां लेटर। तो बाएं से हमारा दाएं से 21वां यानी कि बाएं से 6वां लेटर। अब पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने लेटर होंगे, तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17, तो कितने होंगे, 17 लेटर होंगे। अब इसी को हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। आप क्या करेंगे कि यहाँ से दिया था आपको राइट से 24वां और किसके बीच में निकालना है, यहाँ पर निकालना है कि कितने लेटर आएंगे, दाएं से यानी कि यहाँ बाएं से है, बाएं से 24वां और दाएं से आपका है 21वां लेटर। तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेम बना लेंगे, यानी कि एल है मतलब कि लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है, तो हम राइट को भी लेफ्ट में इधर कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट से 27 माइनस 21, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट से हमारा, लेफ्ट से हो जाएगा आपका 6वां लेटर। तो हमको क्या मिल गया, लेफ्ट से 24वां और लेफ्ट से 6वां लेटर के बीच में लेटर्स की कितनी संख्या होगी, यानी अक्षरों की संख्या कितनी होगी। तो हम सीधे सीधे इसके लिए अक्षरों की संख्या यानी नंबर ऑफ लेटर्स, सीधे सीधे क्या करेंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे, लेफ्ट माइनस 1 कर देंगे। ये आपका लेफ्ट माइनस 1, ये आपका देख लीजिए एक ट्रिक है। या फिर अगर राइट दोनों को बना देंगे तो क्या करेंगे आप, राइट माइनस 1 करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से है हमारा पहले है 24वां, तो 24 किए माइनस फिर क्या है 6वां है, तो 24 में से 6 फिर 1 घटा दिए, तो क्या हो गया हमारा 24 में से 6 गया 18, तो 18 में से फिर एक गया कितना आया 17, यानी कि कितने लेटर्स होंगे इसके बीच में, 17 लेटर्स होंगे। जैसा कि आप देखिए, अब आप कहेंगे कि सर आप एक क्यों घटा दिए, तो आप देखिए जैसे ही हमने इसको लेफ्ट से बनाया यानी लेफ्ट से 6वां और लेफ्ट से हमारा हो गया 24वां, तो लेफ्ट से जब हम 6वां में गिन रहे हैं तो 6वां गिने, फिर से जब 24वां गिनने लगे तो हम इसको देखिए 2 बार गिन लिए, यानी कि यहाँ से गिनेंगे ना। अब इसको हम बीच में छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं कि 24वां लेटर जो x है हम उसको f छोड़ कर जा रहे हैं, इसको भी यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, यानी कि जो f है वो 2 बार काउंट हो रहा है। और इसी की संख्या को रिड्यूस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो इसी तरह से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपका इसी तरह से पूछ दिया जाएगा कि 2 लेटर हैं और उनके बीच में यानी कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। जैसे अभी आपको पूछा कि 6वां और आपका इधर था 24वां, 6वां और 24वां लेटर के बीच में यानी कि बिल्कुल मध्य में कौन सा लेटर है आपका, ये भी इसी में एक टॉपिक है, बिल्कुल मध्य में कौन सा लेटर है। तो आप देखेंगे 6, इसके बाद ये आया, इसके बाद आपको बीच में लगभग देखेंगे। तो आप इसको सीधे ट्रिक से समझिए कि जैसे ही आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसको भी लेफ्ट या फिर राइट में उसको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कैसे करना है, उसको 27 में से माइनस करके कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें हम फार्मूला लगाएंगे, यानी कि मिडिल लेटर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यानी कि मध्य पद, इसको क्या बोलते हैं, मध्य पद। तो मध्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट प्लस लेफ्ट बट्टे 2 कर देंगे, या फिर राइट प्लस राइट बट्टे 2 कर देंगे। जैसे कि आपको अभी यहाँ पर है 6वां और 24वें के बीच का, लेफ्ट से 6वां और लेफ्ट से ही 24वें के बीच का मिडिल लेटर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, 6वां प्लस 24 बट्टे क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 30 बट्टे 2 यानी कि 15 आया। और 15 पर कौन सा आता है हमारा, ओ आता है, EJOTY से आप याद किए होंगे। 15 पर हमारा आता है ओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसके बीच में यानी कि F और X के बीच में जो लेटर है वो हमारा ओ है। अब आप यहाँ पर एक समझने वाली बात है
कि जैसे ही आपका जैसे 6 और 24 इसको जोड़ करके अगर आपका विषम मिल जाए, जब विषम मिल जाए तो आपका वहाँ पर एक मिडिल टर्म नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ये f लेते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर हम इस तरह से ले लेते हैं, अब देखिए ये हम मान लीजिए लेफ्ट से के मतलब 11वां लेटर और लेफ्ट से छठा लेटर के बीच में अगर पूछ दे मिडिल टर्म, तो यहाँ पर देखिए एक सम है, यानी एक सम नंबर पर है, एक विषम नंबर पर है। जब जैसे ही आप लेफ्ट प्लस लेफ्ट करेंगे यानी 6 प्लस 11 करेंगे बटे 2, तो 11 6 17 बटे 2, यानी कि अब यहाँ पर भाग जाएगा ही नहीं। तो जब भाग ही नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपका मिडिल टर्म नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए छठा है, ये 11वां है, अब इसके बीच ये और ये, अब इसके बीच में बिल्कुल मध्य में तो है ही नहीं, यहाँ पर आपको 2 अक्षर मिल जा रहा है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर 2 अक्षर मिल जाए। अब इसके बीच में आप कौन सा लेटर निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको जो भी लेटर दिए रहेंगे उनको वो दोनों सम प्लेस पर होने चाहिए। मतलब कि जैसे कि ये 6 पर था तो वो हमारा 24 पर था, उसी तरह से हम ये 10 पर है तो अगर हम 12 के बीच 10 और 12 के बीच पूछे तो भी हमारा एक लेटर मिल जाता है, बीच में 11। लेकिन उसी तरह से अगर जे और एम के बीच में पूछे, यानी कि 10वां और 13वां, लेफ्ट से 10वां और 13वां के बीच पूछे, तो यहाँ पर हम आपको नहीं बता पाएंगे कि कौन सा मिडिल में है, के है कि एल है, ये हम नहीं बता सकते। इसलिए जब भी आपको अगर ऐसा मिल जाए कि 6 और 11 या फिर एक सम एक विषम मिल जाए तो हम वहाँ पर नहीं निकाल सकते। दोनों को जोड़ने पर इसका जो आना चाहिए वो हमारा सम आना चाहिए, तभी 2 से भाग होगा और हम उस तरह से को जो संख्या आएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आया था हमारा 15 और 15वें नंबर पर हमारा ओ आता है तो हमारा वहाँ से निकाल लिए थे। तो इस तरह से आज हम लोग ये अल्फ़ाबेट जो चैप्टर है तो हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं। आपका जो भी BHU एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका क्वेश्चन इस जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है इसके बाहर आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। तो आप इस पर भरोसा करिए और आप इसका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।